Initially, probability was a branch of, तो इनिशियली जो था प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच था? तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. नो इवेंट्स कैन अकर. म्यूचुअली का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज null set. So we say that both events cannot occur at the same time. So option C is the answer. If the events A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to. तो अगर आपका A and B mutually exclusive है, so A intersection B is always equal to 0. So we say that option C is the answer. If for two events A and B, A union B equals to 1 है, then A and B को हम क्या बोलेंगे? तो अगर A union B equals to 1 है तो उसे हम कहते हैं exhaustive events. So option C is the answer. P of A equals to 1. The event A is known as. Then अगर probability of A equals to 1 है तो उसे हम certain event कहते हैं और certain event का दूसरा नाम है sure event. So we say that option D is the answer. P of A equals to 1. The event A is known as. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं. Yes, what we do the correction over here is क्योंकि क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 सेम ही है, तो करेक्शन हमने ये किया कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 दे देते हैं. इफ P of A is not equal to 1, then the event A is known as. तो उसे हम कहते हैं improbable event. When P of A is not equal to 1, तो उसे हम बोलेंगे improbable event. Question 7. If an unbiased coin is tossed once, then the two events head and tail are. तो if an unbiased coin is tossed once, आपने एक बार टॉस कर दिया, तो you will get the sample space head and tail. Then the two events head and tail are. तो हेड अलग होगा, टेल अलग होगा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. एग्जॉस्टिव क्यों होंगे? बिकॉज हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो जो दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, इसीलिए आप उसको एग्जॉस्टिव बोलोगे. साथ में आप इक्वली लाइकली भी बोलोगे. क्यों इक्वली लाइकली बोलोगे? क्योंकि वो इक्वल टू हाफ है, मतलब दोनों हाफ हाफ है, दोनों में नंबर ऑफ इवेंट्स आर इक्वल 1 1, तो इसीलिए वो इक्वली लाइकली, इसीलिए हम बोलेंगे आंसर इज डी, ऑल दिस. 8. Probability of an event can assume any value between, आप any value assume कर सकते हो, between -1 and 1, 0 and 1, -1 and 0, none of this. So आप any value between किसके between कर सकते हो? probability की 0 and 1 के बीच में. So probability of an event can assume any value between 0 and 1. Dash of all probabilities is equal to, मतलब dash of all probabilities is equal to 1 होता है, तब आप क्या बोलोगे? सम. तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है. आप डिफरेंस नहीं बोल सकते, आप मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, तो आप क्या बोलते हो? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करूं तब जाके मुझे 1 मिलेगा. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज.
So sum of probabilities of an event A and its complement is, तो sum of probability of event A and उसका जो complement है दोनों को मिला के क्या होता है 1, because we say that probability of A plus probability of A dash is equal to 1. If A is an event and A dash is its complement event, then क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमें वो देखना है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ A डैश माइनस 1? नो। अगर ऊपर वाला देखें तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। सो वी से दैट B इज द आंसर। चलो 12th, if for two events A and B, probability P is not equal to A intersection B is not equal to probability of A in B, then the two events A and B are, तो जब आप नॉट इक्वल टू हो तो उसे आप कहते हो डिपेंडेंट, और जब आप ये लिखते हो कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तब आप उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे तो अगर हम बात करें तो ये दे रखा है नॉट इक्वल टू, तो अगर नॉट इक्वल टू है तो उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट। Probability of occurrence of at least one of the event A and B is denoted by, तो आपका जो probability of occurrence है of at least one of the event है A and B, तो जब ये वर्ड at least होता है तब हम यूज करते हैं A यूनियन B। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, दैट इज अ सिंबल A प्लस B, तो ऑप्शन B इज द आंसर। 14, probability of occurrence of A as well as B is denoted by, मतलब A भी occurrence हो रहा है and B भी occurrence हो रहा है, दोनों occurrence हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं A intersection B और we say AB, so that is why 14th का A is the answer। when the number of cases favorable to the event A is 0, तो probability of A equal to क्या हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 ही होगी। P ऑफ A 5/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, तो 1 माइनस 5/11, एलसीएम 11, 11 माइनस 5, so we say that 6/11, तो ऑप्शन A 6/11 is the answer। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो 1 माइनस 7/8 यू विल गेट 1/8, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। A possible outcomes of random experiment forms the, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो फॉर्म करते हैं उसे हम सैंपल कहते हैं। आपका ऐसे 1 2 3 4 5 6 इज द डैश व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, तो इसको आपको हम क्या बोलते हैं? व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, तो ये जो एस मिला इसको आप क्या बोलते हो? सैंपल स्पेस बोलते हो, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। The value of probability of S
where S is a sample space. अगर ठीक है, S कर लो। है हाँ, नहीं तो मैथ के सवाल हो नहीं जाते, इतनी महत्व की डिग्री तुम हासिल करोगे। the probability space in tossing two coins is, तो जब आप टू कॉइन्स को टॉस करोगे तो यू विल गेट एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो ये सैंपल स्पेस होते हैं। अब हमें यही चेक करना है कि हमें ये कहाँ मिलता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। Which set of function define a probability space on S, A, B, C? तो which set of function define करता है probability space A, B, C? तो P of A equals to probability of B equals to 0 and probability of C equals to 1. Probability of A 1/3, probability B 0, probability C 2/3, क्योंकि probability हमेशा equal to 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं बात करता हूँ तो probability of A plus probability B plus probability C तीनों को मिलकर इक्वल टू 1 करना है। तो अगर दो 0 हो गए और P of C 1 हो गया तो कैन आई से दैट 1 इक्वल्स टू 1? यस। अगर P of A 1/3 है, P of B 0 है, P of C 2/3 है, you are enjoying with 3, LCM 3, तो 1 plus 2 3, तो you will get 1. So we say that option C, both A and B is the answer. Third, which of the following set of function define the probability space S, A, B, C? अब कौन सा बताता है? तो P of A है 1/3, PB है हाफ एंड PC है 1/4। तो चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल टू होता है 1। सो पहला वाला लिया 1/3, 1/2, 1/4, LCM 12, 4 plus 6 plus 3 is 13/12, मतलब ये इक्वल टू 1 नहीं हुआ। 1/3 0 and 2/3, 1/3 0 and 2/3, which is equal to 1, 1 plus 2, 3/3 equals to 1 हो गया। So I say that option B is the answer. Let P be a probability function S x1, x2, x3 और उनके probabilities आपको दे दिए गए, तो which is equal to क्या होगा? Okay, so what we do is we write down x1, x2, x3. This is 1/4 and this is 1/3, तो P of x2 फाइंड करना है और ये टोटल 1 होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा 1/4 एंड 1/3 को। सो एलसीएम 12, सो 12 1s are 12, 3 minus 4, तो आई विल गेट द आंसर 5/12। 12 में से 3 गए 7, 7 सॉरी 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो 5/12, तो 5/12 इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 25th, the probability of occurrence of at least one of the two events A and B which may not be mutually exclusive, वो mutually exclusive नहीं है। अगर वो mutually exclusive नहीं है तो हमारा फॉर्मूला होता है A union B equals to
probability of A plus probability of B minus A intersection B, so which goes to B. अब A यूनियन B की जगह पे वो लोग प्लस लिखते हैं और A इंटरसेक्शन B की जगह पे दे राइट AB. P of A is half, P of B is 3/5, and event A and B, then A and B क्या होगा हमें ये फाइंड करना है. और क्वेश्चन में आपको दिया गया A and B आर इंडिपेंडेंट बोला है. तो इन इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि P of A मल्टीप्लाई P of B, so 1/2 multiply 3/5, so 3/10 is the answer. So option B is the answer. (27) A intersection B and A union B are the two events, then A plus B क्या होगा. तो we know the formula, P of A union B होता है P of A plus P of B minus A intersection B होता है. अब इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे. तो A यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है, हम वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. So A union B 0.70, P of A P of B minus 0.60. 0.60 को आप इस साइड लेके जाएंगे तो ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 1.30 फॉर P of A plus P of B. So you say that option A is the answer. If for two independent events A and B, A union B 2/3 है, P of A 2/5 है, what is PB? ये आपको फाइंड करना है. अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिए, so probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus A intersection B. इंडिपेंडेंट है तो probability of A into probability of B हो गया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, PB की जगह पे एज इट इज P of A की जगह पे आ जाएगा 2/5 probability of B. 2/5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लिया 5, या क्या हम कर सकते हैं, तो इधर क्या रहेगा पहले हम वो लिख देते हैं. PB minus 2/5 PB, LCM 5 PB minus 2 times PB, 3/5 PB, LCM 15, 5 2s are 10 minus 6.
4/15, 3/5, 5 से कैंसल 3 नीचे आएगा तो 4/9। तो PV इज इक्वल टू हो गया 4/9। अब ऑप्शन में चेक करेंगे 4/9 किधर है, एंड दैट इज द आंसर। A and B are the two events such that P of A है, PB है, A intersection B है, A union B फाइंड करना है। तो A union B is equal to P of A plus P of B minus A intersection B. So 1/2, 1/4 and 1/5. So 2, 4, 5 का एलसीएम ले लोगे 20. So 10 plus 5 minus 4, 11/20. And option B is the answer. A and A, B, C are three mutually exclusive and exhaustive events. Then what is PB? According to the question, है mutually exclusive. तो mutually का मतलब हो जाता है कि भी A intersection B, B intersection C, C intersection A या A intersection B intersection C तीनों मिला के 0 हो गए। Exhaustive का मतलब है A union B union C equals to 1। और अब आपको फाइंड करना है कि P of A इक्वल्स टू 2PB दिया है। आप क्या करते हो, 2 को इधर ले जाते हो तो 1/2 P of A इक्वल्स टू PB हो जाएगा। देन P of A इक्वल्स टू 3 times P of C, तो 3 इधर जाएगा तो 1/3 P of A इक्वल्स टू PC हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सो P of A प्लस P of B प्लस P of C इक्वल्स टू 1। A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 1 होता है, तो P of A के प्लेस पे P of A रहेगा, PB की जगह पे हाफ इंटू PB हो गया A, एंड PC के प्लेस पे हो जाएगा 1/3 P of A इक्वल्स टू 1। एलसीएम 3, 2 एंड 1 का 6, तो 6 टाइम P of A प्लस 3 टाइम्स P of A, और यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स P of A इक्वल्स टू 1। 6 plus 3, 9 plus 2, 11 times P of A equals to 6। तो P of A हो जाएगा 6/11। हमें PB फाइंड करना था, एंड PB इज हाफ ऑफ P of A। P of A is 6/11, so 3/11 is the answer। अच्छा, अब 3/11 तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है 6/22, तो आप ये चेक करो कि 6/22 किधर है, तो 6/22 is in B, and that is the answer। (31) A, B, C
are three mutually exclusive and exhaustive events, then P of A plus P of B plus P of C equals to क्या होता है? Then P of A plus P of B plus P of C is always equal to 1 होगा, क्योंकि आपको 3 mutually exclusive and exhaustive events बोला है. P of A is equal to 6 by 9. Then the odd against the event A is what? तो P of A is equal to 6 by 9. Odd against the event A find करना. तो P of A is 6 upon 6 plus 3, क्योंकि जो 9 है वो टोटल होता है, सम अगेंस्ट द इवेंट. सो दिस इज ऑड्स इन फेवर. तो अगर 6 into 3 होता है और आपने अगर इसको 6 upon 9 लिखा है, मतलब ये ऑड्स इन फेवर है. क्वेश्चन में बोला है ऑड अगेंस्ट चाहिए, तो अगेंस्ट हो जाएगा तब 3/9. ये प्रोबेबिलिटी है 3/9. मेरे को क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है ऑड अगेंस्ट द इवेंट चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा 3:6. तो 3:6 या 3:6 इज द आंसर. अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड बोलते, यहाँ पे लिखा होता देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए. अगर वर्ड प्रोबेबिलिटी होता देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड होता तो प्रोबेबिलिटी के वर्ड की वजह से मेरा आंसर चला जाता ए 3/9. और प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब दे आर आस्किंग ओनली द इवेंट, इसीलिए माय आंसर वुड बी 3/6. P is to Q are the odds in favor of the event. अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा. तो जब स्पेसिफाइड किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ये दैट इवेंट का मतलब है वो ऑड्स इन फेवर का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो वो हो जाएगा P/P plus Q. तो इसीलिए माय आंसर विल गो टू बी. 34. The odds in favor of one student passing a test is 3/7. Okay, so odds in favor passing 3:7. Odds in against another student passing is 3:5. ये अगेंस्ट. प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो दोनों पास हो जाए, हमें ये फाइंड करना है. तो अब दोनों पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ऊपर पासिंग है फेवर, ये अगेंस्ट है, तो मुझे ये अगेंस्ट में से फेवर में लाना होगा. तो फेवर विल बी 5:3, और वो भी वर्ड है प्रोबेबिलिटी. तो पहली की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10. ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑड्स इन फेवर पासिंग है 3:7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, बिकॉज 3 + 7 10 हो जाएगा. बोथ पास था, मतलब सेकंड में भी फेवर में से 5:3, इसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो दैट इज 5/8. सो अब आप इसे कैंसिल करेंगे, तो 5 से 2 कैंसिल, तो वी विल गेट 3/16. सो ऑप्शन डी 3/16 इज द आंसर. ये सेकंड का था. The odds in favor of one student passing a test is 3:7. Odds against another student passing is 3:5. Find the both fail. अब सेम क्वेश्चन, बट अब ये फेल का पूछा है, तो यहाँ पे फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/10, क्योंकि अगर 3:7 में 3 पासिंग था तो फेल क्या होगा
सेम वे अगर 5/8 में पासिंग 5/8 है तो फेल क्या होगा? 3/8। अब इसमें से कुछ कैंसिल होता है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो कुछ देखा तो कुछ कैंसिल होता नहीं है, सो दैट इज 21/80। तो ये फेल था, तो ये फेल का क्या, ये फॉल नहीं है, ये फेल है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। थर्टी सिक्स। A bag contain 20 discs number 1 to 20. A disc is drawn from the bag. Probability that the number on multiple of 3. तो इसमें 3 के मल्टीपल्स चाहिए, तो n तो हमको पता चल गया भाई 20 है, पर अब फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, तो दैट कम्स टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो we say 6/20, that is 3/10, which goes to option D, and that is the answer. A number of selected from the sets है 1 से लेके 25 तक. Probably that it would be divisible by 4. वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए. तो 4 के जो डिविजिबल होंगे वो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं माई n will be 25. 4 के डिविजिबल वाले होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24. तो that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना होगा? 6/25. अब 7 है, तो 7 के डिविजिबल वाले नंबर हैं 7, 14, 21, सो 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हो जाएगा 3/25. अब दोनों में कोई भी नंबर तो कॉमन है नहीं, तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, 4 और 7 का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7. तो 6/25 plus 3/25 will give me 9/25. अब आप 9 को 25 से डिवाइड करोगे तो you will get 0.36. So option C 0.36. बैग कंटेन करता है 30 बॉल, नंबर है 1 से लेके 30 तक. 1 ball is drawn at random. Probability that the number of drawn ball will be multiple of 3 or 7, मतलब वो 3 और 7 से मल्टीपल हो. तो हम यहाँ पे n तो यही बोल देंगे भी 30 बॉल से 30 में से एक बॉल सिलेक्ट करना है, 30 इज द आंसर. मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 नंबर थे, इसलिए हम लोग ने लिख दिया, तो ये पता चला m की वैल्यू 10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल बी 10/30. अब चाहिए 7 का, तो 7 से होंगे 7, 14, 21, 28, 4 नंबर. तो 7 से डिवाइड होने वाले हैं 4/30. बट अब ऐसे भी कुछ नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो सिर्फ एक ही नंबर है 21, विच इज नोन एज 3 इंटरसेक्शन 7, जो एक ही नंबर है. सो 3 इंटरसेक्शन 7 इज 1/30. और वर्ड है, तो और का मतलब होता है यूनियन. So probability of 3, probability of 7 minus 3 intersection n. So probability of 3, था 10/30, 4/30 and 1/30. So 13/30 is the answer.
So that goes to option B. (39) If an unbiased coin is tossed twice, unbiased coin twice, head head, head tail, tail head, tail tail, probability of getting at least one tail, कम से कम एक टेल चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब हो जाता है एक टेल भी होगा चलेगा, दो टेल होंगे तो भी चलेगा, तो दैट कम्स टू एच टी टी एच टी टी, मतलब तीन आएंगे. So your probability will be 3/4, 0.75. So option C is the answer. Two unbiased coins are tossed. Okay, तो sample space ऊपर ही बने हुए हैं. Of two unbiased coins are tossed, probability of getting one head and one tail चाहिए. So sample space would be H T T H, that comes to 2. Probability will be 2/4. So option B is the answer. Three coins are tossed. So three coins are tossed. So that comes to H H H H H T H T H T H H T T T T T H T H T H T T. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 बन गए आपके सैंपल स्पेस. क्वेश्चन था अब गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, तो एग्जैक्टली टू हेड्स तो ये तीन जगह ही आते हैं, तो वी विल से 3/8. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. (42) 4 coins are tossed. तो अगर आप 4 coins टॉस करोगे तो मतलब 16 सैंपल स्पेस मिलेंगे. H H H H H T H H T H H T H H T H H T T T T T H T T H T T H T T H T T T H H T T. T T H H T H H T H T T H T H T H T H H T H T. So total 16 सैंपल स्पेस. तो n की वैल्यू 16, उसमें बोला 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स वाले हैं 1 2 3 4 5 6. सो m हो गया 6, तो 6/16. सो 3/8. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 और 6 कैंसिल कर देंगे, ये जरा ध्यान रखिएगा. सो बी इज द आंसर. सर यस बेटा जी. में भी 2 एच आते हैं ना, 2 एच. किसमें? 4 टाइम्स एच आपने पहले लिखा है ना, उसमें भी 2 टाइम्स एच आता है. वो तो 4 हेड्स ही बोला जाएगा ना. 2 हेड्स का मतलब क्या कि एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं. यस. चलो 43.
Probability of throwing an even number with an ordinary 6-faced die. तो 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू 6. आपको चाहिए इवन नंबर 2 4 6 3. So probability will be 3 by 6, 1 by half. So option A is the answer. If two unbiased dice are rolled, HH, HT, TH, TT, n की वैल्यू 4, getting sum of points 6 और 9. सॉरी, मैंने कॉइन ले लिया है, हमें डाइस बोला था, तो डाइस में तो हमें 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा. और वो भी बोला था 2 अनबाइस्ड, तो इसका मतलब होगा वो 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 6 5 6 6 तक. तो दैट इज n इक्वल्स टू 36. क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ द पॉइंट्स नाइदर 6 नॉर 9, मतलब ना तो 6 चाहिए ना तो 9 चाहिए. अच्छा, तो 6 से आने वाले कितने हैं और 9 से आने वाले कितने हैं? तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दे रखा है कि आप क्या करोगे. सबसे पहले लिख दोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख देंगे. और उसके बाद आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. ये आपको शॉर्टकट दिया हुआ है. दैट इज सम, ये होता है सम ऑफ 2 डाइस, एंड ये होता है कितने नंबर ऑफ डाइस होंगे. अब क्वेश्चन बोलता है कि ना तो 6 चाहिए ना तो 9 चाहिए, मतलब या तो 6 नहीं चाहिए और 9 नहीं चाहिए. सो 36 में से आप 9 को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 27. सो यू विल से 27 by 36. So 27 by 36 is 0.75. So option C is the answer. I hope this point is clear to everyone. Yes, sir. ये पॉइंट याद आएगा ना, सम ऑफ टू डाइस वाला. Yes, sir. Okay. Two dice are thrown together. Probability that the event, the difference of numbers shown is 2. मतलब difference of two numbers 2 आना चाहिए. Okay. अब 2 का जो डिफरेंस है वो हमें कहाँ देखने को मिल सकता है. चलो देखते हैं. 1 3 में देखने को मिलेगा. फिर कहाँ देखने को मिल सकता है? 2 4 में, 3 5 में, 4 2 में, 5 3 में, 6 4 और 4 6 में भी मिल सकता था. और कहीं देखने को मिल सकता है? 5 3 है, 3 1 3 1 में मिल सकता है. परफेक्ट. तो टोटल कितने हो गए? 8. तो 8 अपॉन 36. सो 4 की टेबल से जाएगा तो 4 2 जा एंड 4 9 जा, तो 2 by 9. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. तो इन सब जगहों पे हमें डिफरेंस 2 का देखने को मिलेगा. Two dice are thrown together and is 36. Probability that even that sum of the numbers shown is greater than 5 होने चाहिए.
अब ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो मेरे पास तो ग्रेटर देन 5 यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो ग्रेटर देन 5 में यानी 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इन सबको ऐड कर दो। 5 6 5 4 3 2 1 को हम ऐड कर देंगे। सो 5 प्लस 6 प्लस 5 4 3 2 1, so that comes to 26 by 36। 2 की टेबल से जाएगा 13 by 18। So option A is the answer. Any doubt over here? No, sir. A card is drawn from a well shuffled pack of 50 playing cards, मतलब 52C1 52 हो जाएगा, that is your n। वो किंग होना चाहिए, तो 4C1 किंग होगा क्योंकि किंग 4 होते हैं, तो 4/52 is the probability 1/13, तो option A is the answer। If a card is drawn from a pack of 52 cards, so 52C1 52, what is the chance of getting spade or an ace? स्पेड किसको कहते हैं? कालीपन। एस इक्का को कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस हो सकता है, क्योंकि आपने वर्ड और दे दिया है बीच में। चलो सोचो क्या होगा, एक बार आप ट्राई करो। सो स्पेड होते हैं 13, तो वी से दैट 13C1 अपॉन 52C1। एस होते हैं 4, 4C1 अपॉन 52C1। स्पेड एंड एस सिर्फ एक ही होता है, अपॉन 52C1। सो 13 अपॉन 52, 4 अपॉन 52 माइनस 1 अपॉन 52, एलसीएम 52। 13 plus 14 minus 1, 16 upon 52. So 4/13 is the answer. So 48 का A is the answer. The probability of drawing a black ball from a bag containing 8 white and 5 black balls. So आपकी probability है कि आपको draw करना है black ball, बैग में कंटेन करता है 8 white and 5, तो 8 plus 5 will be 13, और उसमें से एक चाहिए, तो 13C1 यानी 13। एम था ब्लैक बॉल 5C1 यानी 5, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 5/13। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। फिफ्टी का ए। A bag contain 10 red, 10 green balls. A ball is drawn from it. उसमें से आपने एक बॉल ड्रॉ किया. So my n will be 10 plus 10, 20C1 यानी 20. Probability that it will be green, वो green होना चाहिए, तो m हो जाएगा 10C1 10. So probability will be 10 upon 20, 1/2. So option C is the answer. 51. Probability that A speaks truth, A सच बोलेगा, वो है 4/5. B सच बोलेगा, उसकी probability 3/4. Probability that they contradict each other,
when asked to speak on a fact. Okay. Contradict each other when asked to speak on a fact. तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट लिखना है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि अगर A is telling true, then B is telling lie, or if A is telling lie, then B is telling truth. मतलब both are independent of each other. और अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है A डैश। तो A डैश हो जाएगा 1/5 एंड B डैश हो जाएगा 1/4। तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब पता चल गया? Yes. So my A is 4/5, B dash 1/4, A dash 1/5, B 3/4. So 4/20, 3/20, 7/20. So option C is the answer. 52 का a problem in probability was given to 3 C students. A solve करेगा उसकी probability 1/3, B solve करेगा 1/b and C solve करेगा 1/2. What is the probability that the problem would be solved? मतलब हमें फाइंड करना है कि problem will be solved. Now problem will be solved है तो उसके लिए 1 minus probability problem is not solved minus करते हैं. That means probability of A dash intersection B dash intersection C dash, और ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर P of A 1/3 है तो A डैश होगा 2/3, B है 1/5 तो B डैश होगा 4/5, C half. So 2 cancel, 1 minus 4/15. LCM 15 में से 4 गया, 11/15 is the answer. तो option D is the answer. चलो, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. If the overall percentage of success in examination is 60%, तो success is 60%, मतलब 0.60. What is the probability that out of a group of 4 students, at least one has passed? Now this is actually a sum of binomial distribution, which is not in your course. तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी 0.40. तो ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके कोर्स में नहीं है, और शायद आप देखोगे तो आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप लोग ने पहले यूज करी है इसके लिए. So this is P and this is Q. NCX P का पावर X Q का पावर N minus X. ये फॉर्मूला कभी यूज किया था 12th स्टैंडर्ड में? यस सर। ये एक्चुअली फॉर्मूला वो यूज करके करना है, बट हमारे कोर्स में ये नहीं है. पर ठीक है, मैं फिर भी एक बार कर देता हूँ इसको कि 1 माइनस P ऑफ 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा X इज ग्रेटर देन 1. तो 1 माइनस 4C 0, 0.60 का पावर 4
एंड 0.40 का पावर 0। तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.6 करेंगे तो 0.1296 इंटू 1 एंड माइनस 1 कर देंगे तो यू विल गेट 0.8704। So that is the answer। पर ये कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। Probability of house A winning a race is 1/6. Probability of horse B winning is 1/4. What is the probability that one of the horses will win? कोई एक हॉर्स जीतेगा। अगर A जीतेगा तो B नहीं जीतेगा, और अगर A हार गया तो B जीत जाएगा। तो अब A डैश कितना हो जाएगा 5/6 एंड B डैश हो जाएगा 3/4, और ये इंडिपेंडेंट है। तो 1/6 मल्टीप्लाई 3/4, 5/6 मल्टीप्लाई 1/4। So 3/24, 5/24, 8/24, which is equal to 1/3। इसीलिए मेरा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलो क्लियर हो गया? Yes, sir. A man can kill a bird once in 5 shots। तो 1/5 में वो शॉट को बर्ड को किल कर देता है। क्वेश्चन है बर्ड इज नॉट किल्ड, नॉट किल्ड बोला है, मतलब 1 माइनस 1/5 करोगे तो यू विल गेट 4/5। सो ऑप्शन ए 4/5 इज द आंसर। (56) What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? तो इसका भी आपको शॉर्टकट दिया गया है कि अगर लीप ईयर बोला हो और 53 सैटरडेज है तो 50 लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, उसमें से हम बोलते हैं 52 इंटू 7 दैट कम्स टू 364 डेज। तो 2 ऑड दिन होंगे, और अगर 2 ऑड दिन होंगे तो वो 2 ऑड दिन कौन कौन से हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, मतलब टोटल 7 दिन हो सकते हैं। उस 7 दिन में आपको सैटरडे चाहिए, तो सैटरडे 2 बार आता है, एक फ्राइडे सैटरडे आता है एंड सैटरडे संडे आता है, मतलब m is 2, so your probability will be 2/7। so option B is the answer। और ऐसे भी आपको एक शॉर्टकट दिया गया है पहले दिन के लेक्चर में, अगर लीप ईयर है 53 सैटरडेज है, आप डायरेक्टली मार्क कर देंगे 2/7। What is the probability that 3 children selected at random would have different birthdays? मतलब अलग अलग दिन पे बर्थडे है। तो 3 children selected at random would have different birthdays। Okay। तो 365 अपॉन 365 C1, ये पहले दिन का बच्चे का बर्थडे हो गया। दूसरा बच्चा आएगा तो 364 C1 अपॉन 365 C1, क्योंकि अलग अलग दिन चाहिए मतलब 364 होगा। 3 बच्चे थे इसलिए 363 C1 अपॉन 365 C1। So according to the question, 365 upon 365, 364 upon 365, 363 upon 365।
तो ये तो कैंसिल हो गया। तो पिक्चर में आना चाहिए था 364 सी 365 अपॉन पावर 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इनटू 363। अब ऑप्शन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो आपके पास या तो चॉइस है, या तो आप 3 चिल्ड्रन की जगह पे 4 चिल्ड्रन कर दो। तो अगर आप 4 चिल्ड्रन कर दोगे तो पहला करेक्शन तो ये हो जाएगा कि ये फिर लिखा जाएगा इनटू 362c1 अपॉन 365c1। तो 362 अपॉन 365, तो ये कैंसिल हो गया। तो तब आप बोल सकते हो 364 इंटू 363 इंटू 362 डिवाइडेड बाई 365 क्यूब। तो ये कब पॉसिबल है कि जब आप ये 3 चिल्ड्रन की जगह पे 4 चिल्ड्रन लिखो, तभी पॉसिबल है। चलो समझ में आ गया आप सबको? करेक्शन Yes, sir. 58 बेस थ्योरम इज यूजफुल इन। तो बेस थ्योरम हमेशा यूजफुल होता है इन कंप्यूटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के टाइम पे। So let A 59 two events P of A is equal to 2 by 3, PB is equal to 1 by 4, A intersection B is 1 by half. A given that B is equal to what? तो A given that B का फॉर्मूला है A intersection B divided by probability of B. So 1 upon 12 divided by 1 by 4. So 1 by 12, 4 ऊपर and 1, तो 1 by 3 is the answer. So option B is the answer. In connection with the random experiment, it is found that P of A is 2 by 3, PB is 3 by 5, A union B is 5 by 6. तो B given that A क्या होगा? Now B given that A का फॉर्मूला है A intersection B divided by probability of A. अब intersection B फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा P of A plus P of B minus A union B divided by probability of A. So now that comes to 2 by 3 plus 3 by 5 minus 5 by 6 divided by 2 by 3. So LCM है 3, 5, 6 का 30. तो 20 plus 18 minus 25. So that comes to 13 by 30. 3 ऊपर 2 नीचे. So 13 by 20. So that goes to option C. इसके अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 0.20, क्योंकि अगर ये पॉइंट PB डैश 0.8 है तो PB विल बी 1 माइनस P डैश, तो दैट इज 0.20। 1 by 2 0.5, we say option C is the answer। चलो क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. A and B are two events such that P of A दे दिया है, PB दे दिया है, A plus B का मतलब होता है यूनियन दे दिया है हाफ। तो B given that A क्या होगा? So B given that A intersection B upon P of A।
So P of A plus and minus A intersection B. अब इंटरसेक्शन तो फाइंड करना है, तो ये यूनियन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. So 1/3 plus 1/4 minus half divided by 1/3. 4 और 3 कितना हो गया? 12. 4 plus 3 minus 6. तो 1/12 into 3/1, 1/4. तो ऑप्शन ए इज द आंसर.